हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज के अगले चैप्टर्स को लेके आए हैं जो कि एक्सरसाइज है 5C। मैट्रिक प्रोग्रेशन के 5A और 5B को अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग 5C से स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5C का पहला क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 5C में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का दो ही फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। सम ऑफ एंटम्स जो होता है वो होता है n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला होता है n/2 to a प्लस e ऑफ n। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग सम ऑफ एंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आता है इसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, थ्योरी लेक्चर्स, मतलब कि क्वेश्चन बेस्ड, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और फिर आके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम निकालना है एपी का, टोटल 19 टर्म्स है। तो सबसे पहले यहाँ गिवन क्या क्या है ये निकाल लीजिए। इसमें गिवन है a इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, तो 7 माइनस 2 इज 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, दिस इज 19 टर्म, तो n इक्वल टू 19। सो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n का वैल्यू पुट करते हैं, n का है 19/2, 2 इंटू a, 2 टू जा 4 प्लस n-1, इट मीन्स दैट 19-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, ये आ जाता है 19/2, सम ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा 19/2 इंटू 4 प्लस यहाँ 19-1 इज 18, 18 5 जा 90, यहाँ से आ गया 19/2 इंटू 94, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 2 7 जा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 47 इंटू 19 करेंगे तो आ गया 3 76 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू सम ऑफ एंटम का। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सम निकालना है, ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू 7 माइनस 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 9 इज -2, what is the value of n is 14, apply the formula sum of n terms, n/2 it means 14/2 to 2a, 2 into 9 18 plus n-1 into d, 14 minus 1 is 13 into d का वैल्यू -2। ठीक है, इसके पहले वाले हमने डिटेल बता दिया है कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तब निकालेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालें, 2 से कितनी बार में 7, ये आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 13 2 जा 26, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 18 में इसको घटाएंगे तो -8, जब इसको सॉल्व करें तो 8 7 जा -5, सम ऑफ एन टर्म्स कितना निकल गया, n कितना है 14, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज -37, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज -33 माइनस ऑफ -37, हो जाएगा -33 प्लस 37 इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज 12, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म और यहाँ बोला 12 टर्म तक का, वही कर रहे हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाता है n/2 इंटू वे प्लस n-1 इंटू टी। सम ऑफ कितना टर्म है 12 टर्म, तो 12/2 2a, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 इंटू -37 n-1, n इज 12 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, 2 से कितनी बार में 6 टाइम्स, ये आ गया 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7 -74 प्लस 12 में से घटाएंगे 11, 11 चौक 44 54, ये आ गया 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -180, दिस इज सम ऑफ।
तो किसी भी सम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ए, डी और एन का वैल्यू पता हो, डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वहां से एन ए बी सी का वैल्यू पुट कर एन ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कितना दिया हुआ है इसमें 1/3, डी कितना दिया हुआ है 1/12 माइनस 1/15, ठीक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा 60 एंड 5 4 जा 15 4 जा, यहाँ से आगे 1/60। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका सेम है, पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, बात करें n की तो टोटल 11 नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात किया है। अब चलिए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला निकाल दीजिए। ये होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। द वैल्यू ऑफ n इज 11, 11 बाई टू, टू इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस n माइनस वन, n इज 11, 11 माइनस वन एंड डी का वैल्यू कितना आ गया 1/60। नाउ 11 बाई टू यहाँ करेंगे तो 2 बाई कितना आ गया 11 में से 1 10, 10 में से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को। चलिए एक और स्टेप लिख लेते हैं, 1/60 जो कैंसिल है उसको काट दीजिए, क्या गया 11/2, ये है 2/3 प्लस 1/6। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये हो गया 11/2, एलसीएम लेते हैं 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 जा 2 2 जा 4 6 5 जा, यहाँ से कुछ ऐसा हमारा दिख रहा है, ये आ गया हमारा 11/2 टू 9 बाई, कटेगा उसको काट देंगे, यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, 10 3 जा, यहाँ से आ गया 3। दिस इज योर सम ऑफ 11 टर्म्स, निकालने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डेसिमल वैल्यू। फिर देखिए डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए और तब वैल्यू निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर डेसिमल लेके सॉल्व कीजिए। अगर डेसिमल का कैलकुलेशन आपको आता है तो डेसिमल तरीका सबसे आसान है, अगर डेसिमल का कैलकुलेशन नहीं आता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ डेसिमल से सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ था तो फ्रैक्शन से सॉल्व करके दिखा दिया था आपको। ठीक है, यहाँ डेसिमल से सॉल्व करते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या बोला था, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा हमारा कॉमन डिफरेंस। 1.7 में से 0.6 को सेपरेट किया तो क्या है 1.1। एन का वैल्यू कितना है 100। अब सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है एन बाई टू 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 100, 100/2 टू इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस प्लस n minus 1 into d. What is the value of n? n is 100, 100 minus 1, d is 1.1, 1.1। सॉल्व इट, ये कितनी बार में कटेगा 50 टाइम्स, ये हो गया 50, 6 2 जा 12 तो ये हो गया 1.2 प्लस n में से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 99, 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1, यहाँ पे 50 हो गया 1.2 प्लस 99 को मल्टीप्लाई करते इससे, ये हो जाएगा 9 9 9 18 1 9 1 10, डेसिमल के बाद 1 है तो वहाँ 0.1। तो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, ये हो गया 50, ये 1.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 9 था, 9 प्लस 2 इज 1, 9 प्लस 2 इज 1, 8 और 1 9 9 और 10 पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा, 9 2 11 की एक हाथ मेरा एक और ये पॉइंट आ गया, और 8 है एक 9 और एक 10, ये 1, ये 1। चलिए मल्टीप्लाई करते, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5055, योर सम ऑफ 100 टर्म्स, क्योंकि n का वैल्यू 100 हमने रखा था तो सम ऑफ 100 टर्म्स। ठीक है, ये काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग करें, यहाँ भी क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कहा गया है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देके क्या इन्होंने दे दिया है, nth टर्म का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, आपका nth टर्म कौन सा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। ए का वैल्यू गिवन है 7,
डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 21/2 है और 21 बाई अगर 2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 21/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 21 माइनस 14/2 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 7/9। डी निकल गया। अच्छा, एन का वैल्यू हमको नहीं पता है तो फॉर्मूला में हम लोग नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, क्योंकि हमको यहाँ टी एन का वैल्यू गिवन है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एनथ टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यहाँ से टी ऑफ एन का वैल्यू निकालते हैं। टी ऑफ एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 84। टी का वैल्यू 7 प्लस टी एन का वैल्यू निकालना है। और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7/2। चलिए 7 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। ये आ गया एन माइनस वन इंटू 7/, ये 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, एन माइनस वन का वैल्यू आ गया 77। यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। 7 से काटेंगे 11 टाइम्स, 11 टू जो 22। यहाँ से एन का वैल्यू ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में है, तो 22 प्लस 1 इज 23। ऐसे ही एन का फॉर्मूला लग गया। अब हम फॉर्मूला दो लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे एस ऑफ एन का दो फॉर्मूला पड़ा था, n/2 टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था n/2 टू a प्लस। अब यहाँ हमको nth टर्म पता है, tn का वैल्यू यहाँ पता है कितना, 84। और जब nth का वैल्यू हमको पता है, tn का वैल्यू हमको पता है कि 84 है, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। n का वैल्यू कितना है, 23/2, a का वैल्यू कितना, 7, और tn का वैल्यू 84। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 23/2 टू 91। जब उसको मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 23 को, 3 1 जा 3, 9 3 जा 7, 1 जा 2, 9 2 जा 18, यहाँ से आ गया 3, 7 और 2 9, 8 2 10, 2 2093, या 2093 बाई सम ऑफ कितना टर्म्स, 23। या तो इतना आंसर होगा, नहीं तो अगर हम इसी को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये आएगा 1046 बाई योर आंसर। दोनों में से दोनों आंसर सही है, फ्रैक्शन में नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। यहाँ से देखिए nth टर्म दिया हुआ है, नहीं nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, टी ऑफ एन का वैल्यू दिया हुआ है 10। यहाँ से ए का वैल्यू दिया हुआ है 34। डी का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा, 2 -2। चलिए तो सबसे पहले एन का वैल्यू हम लोग निकाल लें, सॉल्व कर पाएंगे। तो टी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, का वैल्यू था 34, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू हमने निकाला है -2। यहाँ से देखिए 10 में से 34 जाएगा, कितना हो जाएगा, -24 इक्वल टू एन माइनस वन, टू माइनस टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, -24 बाई -2 इक्वल टू एन माइनस वन, में से -2 से 12 टाइम्स। एन माइनस वन का वैल्यू अगर 12 है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 13। अब एन का वैल्यू 13 हो गया, हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। nth टर्म का वैल्यू भी पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म टी एन वाला। एन का वैल्यू हमने निकाला है अभी 13/2, का मतलब सम ऑफ 13th टर्म पूछा था, टर्म पूछा था। ए का वैल्यू कितना, 34। nth टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 10। यहाँ से आ गया 13/2, 34 प्लस 4 इज 44, 34 प्लस 10 इज 44, 2 टाइम्स। यहाँ से करेंगे 13 दूनी 26, दो 13 दूनी 26 और 2 28, 286। दिस इज योर सम ऑफ 30। काफी आसान है, ए डी और एन का वैल्यू पता कीजिए और सम ऑफ एन टर्म निकाल दीजिए। अगर एन का वैल्यू पता है डायरेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं पता है, nth टर्म पता है, तो वहां से एन की वैल्यू निकालिए और आंसर को सॉल्व करके निकाल लीजिए। यहाँ भी देखिए पी ऑफ एन का वैल्यू दिया हुआ -230, ए का वैल्यू दे रखा है -5, और डी का वैल्यू तो निकालने आता है हमको, -8 माइनस ऑफ -5, ये हो जाएगा -3, -8 प्लस 5 -3 हो जाएगा। चलिए nth टर्म से n का वैल्यू निकालिए, क्योंकि n का वैल्यू हमको पहले जानना चाहिए। n का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया कितना, -230 प्लस, सॉरी -230 इक्वल टू, ए का वैल्यू -5,
n माइनस वन और d का वैल्यू है -3। ये माइनस में इधर आके प्लस में, और प्लस में होगा तो प्लस माइनस घट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -225 इक्वल टू कितना हो गया n माइनस वन इंटू -3। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये -225 बाई -3, ये वैल्यू n माइनस वन का आ गया। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये से कटेगा, इनसे 3 से 7 21 और 1 5 3 5 15 75। n माइनस वन का वैल्यू 75 है, तो n का वैल्यू ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 76। सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू जैसे ही 76 आ गया, अब हम क्या करते लगाते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, n/2 a प्लस nth टर्म। n का वैल्यू कितना 76/2, a का वैल्यू -5, nth टर्म का वैल्यू माइनस, सॉल्व करते 2 से कितनी बार में, ये 6 2 8 16 आ गया -38 इंटू, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो मल्टीप्लाई होकर -235। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 इंटू 8 पंचे 40, 4 ये 24 और 4 28, 2 16 और 2 18। नेक्स्ट 5 3 15 की 5, हाथ पे रहा 1, 3 3 9 और 1 10, रहा 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ से 0 8 5 13 8 1 9 7 और 1 8, ये आ गया 8930। कितना है 8930, एंड प्लस माइनस 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 साइन, वैल्यू कितना था 76 था। आंसर। नाउ बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा काफी आसान है, लेकिन बस इसको सीक्वेंस में नहीं दिया है। ठीक है, सीक्वेंस में इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि देखिए एक बार देखिए माइनस वाला टर्म लिखा हुआ, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला, एक बार प्लस वाला, तो जब आप प्लस वालों को सेपरेट करोगे माइनस वाले से, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 से बढ़ते बढ़ते कितना तक +81 तक आएगा। और फिर यहाँ से अगर मान लीजिए स्टार्ट करें -41 -39 -37, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ लास्ट में जाएगा -3 तक। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 वैल्यू दिया हुआ है, हमने इसको ऐसे इसलिए लिख दिया ना क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, आइदर 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने इसको अरेंज कर लिया बस। यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू निकालने हैं, दोनों जगह सम का वैल्यू निकालना है और फिर क्या करना है लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए देखिए यहाँ पे, फिर मान लीजिए यहाँ पे देखें तो a का वैल्यू कितना है 5, d का वैल्यू निकाले तो 9 - 5 = 4, और n का t ऑफ n दिया हुआ 81, यहाँ से n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। t ऑफ n का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, प्लस -1 इंटू डी, n दिया हुआ है 81, n - 1, n का वैल्यू कितना है निकालना है, a का वैल्यू कितना है 5 -1, d का वैल्यू कितना है 4, यहाँ से 81 में 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा 76, ये 4 मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, ये हो गया n-1, 4 से काटिए 4 एकम 4, 4 नंबर 36, तो 19 आ गया। n-1 का वैल्यू 19, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा /2 a प्लस n, लगा दीजिए n/2 मतलब 20/2 का वैल्यू 5, tn का वैल्यू 81, 2 से कितनी बार में 10 बार में, यहाँ से आ गया 10 गुने 81 में 5 जोड़िएगा 86, टोटल 860, सम ऑफ 20 टर्म्स इधर वाला। अगर हम बात करें राइट साइड की, समझिएगा, अब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है -41, d का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, d क्या होता है -39 माइनस ऑफ -41, जस्ट अ सेकेंड, d का वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, d का वैल्यू यहाँ से निकाले तो d हो जाएगा आपका -39 माइनस ऑफ -41, यहाँ से माइनस माइनस प्लस बना देगा तो d का वैल्यू आ जाएगा +2। ओके, यहाँ पे tn का वैल्यू भी दे रखा है कितना -3, n का वैल्यू नहीं पता है, n निकालना पड़ेगा हमको, लगाते हैं tn का फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, tn का वैल्यू दे रखा है -3, का वैल्यू है -41 प्लस -1 निकालना है, d का वैल्यू दिया हुआ है +2, यहाँ से सॉल्व करें -41 इधर आएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 38, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया n-1,
यहाँ से 2 बार में 19, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 कैसे आया इसको हम लोग समझ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो ये भी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म तो ये भी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म तो ये भी थर्ड टर्म, उसी तरह ये अगर 20वां टर्म है तो उसका अगला भी 20वां टर्म। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हम बता सकते थे सिमिलरली n इक्वल टू 20, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे सेम है बट हमने निकाल लिया अपने कंफर्मेशन के लिए। चलिए लगाइए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस ऑफ n का वैल्यू 10 डिवाइड a का वैल्यू -41 प्लस यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा, इनटू दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे -44 और जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस। अब हमसे पूछा है दोनों को सॉल्व करने का मतलब, इसका मतलब इसको मानिए SN1, इसको मानते हैं SN2, ये टोटल सम जो हो जाएगा वो SN1 प्लस SN2, SN1 का वैल्यू था 860 प्लस SN2 का वैल्यू था -440, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो तरह के साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 420। सम ऑफ टोटल एंड टर्म्स जो निकले वो कितना निकले 420। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने कुछ नहीं किया, ऑर्डर को चेक किया, ऑर्डर में दिखा हमको कि हाँ ये सम अलग है ये सम अलग है, दोनों को निकाला। अगर nth टर्म पता है तो वहां से n की वैल्यू निकाल के फॉर्मूला पुट कर देंगे, अगर nth टर्म नहीं पता है n पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। हमने सम ऑफ n टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ सॉल्व। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।